डॉक्टर हॉस्पिटल से निकलती है और जब वो हॉस्पिटल से निकलती है तो बाहर देखती है कि एक आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है। और आइसक्रीम लेने के लिए महिला डॉक्टर आइसक्रीम वाले के पास जाती है। जैसे ही आइसक्रीम वाले का चेहरा देखती है और आइसक्रीम वाला डॉक्टर का चेहरा देखता है तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आइए जानते हैं कौन थी वो डॉक्टर और कौन था वो आइसक्रीम वाला जो एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने ये भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की घटना है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम होता है वंशिका और एक लड़का नीरज, दोनों दिल्ली में रहा करते हैं। दोनों लिविंग में रहते हैं और लिविंग में रहते हैं तो जो लड़का नीरज है उसका कार मॉडिफाई का बहुत अच्छा बिजनेस है। और जो लड़की है वंशिका वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, उसे डॉक्टर बनना है। और कार का जो बिजनेस था नीरज का वो बहुत अच्छे से चल रहा था। नीरज भी काफी खुश था और बार-बार वो वंशिका की मदद किया करता था। जब उसके घर से पैसा नहीं आता था, तो उसकी फीस भी वो भर दिया करता था। लगातार ये सिलसिला बहुत अच्छे से चल रहा था। लड़की पढ़ने में बेहद ही होशियार थी, बेहद ही तेज थी। लड़का भी उसे पाकर खुश था और दोनों ने शादी के वादे किए हुए थे। लेकिन जो नीरज है उसका एक दोस्त होता है जिसके साथ बैठकर वो कभी-कभार शराब पिया करता है। और कभी-कभार जब शराब पीने जाता है तो एक दिन वही दोस्त कहता है कि यार, तुम कैसी लड़की के साथ रहते हो? जो लड़की मेडिकल लाइन में जाना चाह रही है, उस लड़की का तो वैसे ही कैरेक्टर ठीक नहीं होता। ये बहुत ही ओपन माइंडेड होती हैं और ये किसी भी एक व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय नहीं रहती हैं और किसी की भी नहीं झेलती हैं। वो कहता है कि नहीं, बंसिका ऐसी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिमाग में शक का कीड़ा जाग चुका था। और क्योंकि वो लोग वहाँ पर शराब पी रहे थे, अब नीरज अपने घर पर आता है। आने के बाद कहता है कि वंशिका, तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो, तुम कुछ और पढ़ाई कर लो या फिर तुम घर पर ही रहो, हम शादी करते हैं और मैं कमाऊँगा, तुम आराम से घर पर अपने शौक-मौज किया करना। लेकिन वंशिका को कुछ बनना था। इस पर वंशिका कहती है कि मेरे डॉक्टर बनने से आज तुम्हें क्या ऐतराज़ है? हम तो पिछले कई साल से साथ रह रहे हैं, तब तो तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं था। अब मेरी मंजिल नज़दीक है, तो अब तुम्हें ऐतराज़ है? तभी नीरज कहता है कि हाँ, मुझे ऐतराज़ है। और उस समय उनकी बहस के साथ रात खत्म होती है। अगला दिन होता है, वंशिका अपने कॉलेज जाती है, लेकिन नीरज गुस्सा रहता है। और अब इसी बात पर लगातार उनके बीच में झगड़े होने लगते हैं। और झगड़ा इस हद तक हो जाता है कि नीरज वंशिका पर हाथ उठा देता है। जैसे ही वंशिका पर वो हाथ उठाता है, तो वंशिका को इतना गुस्सा आता है कि वंशिका उसी समय अपने माता-पिता के पास पहुँच जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। वो अकेला रहता है। अकेलेपन में वंशिका की उसे बहुत ज़्यादा याद आती है और जो कभी-कभार शराब पिया करता था, अब वो डेली शराब पीने लगता है। और वंशिका की याद को भुलाने के लिए और भी ज़्यादा दिन में भी कई बार शराब पीने लगता है। और अब वो एक पक्का शराबी बन चुका था। शराब पीने की वजह से उस पर काम भी कम आता है, जो उसका काम था कार मॉडिफाई का, किसी काम को बिगाड़ दिया करता, किसी काम को टाइम पर नहीं करके दिया करता था। यही सिलसिला जब उसके साथ चलता है, तो जो उसके कस्टमर्स थे, वो उससे दूर हटने लगते हैं। उस पर काम करवाने के लिए नहीं आते हैं। और एक दिन उसका जो कार मॉडिफाई का काम था, वो बंद हो जाता है। अब वो बेरोज़गार हो चुका था। अब वो कहीं-कहीं काम ढूँढा करता और उस काम को किया करता और जो उससे पैसे मिला करते, उससे भी वो शराब पी लिया करता। लेकिन वो सोचता है कि इस तरीके से लाइफ़ कैसे कटेगी? क्योंकि किसी दिन काम मिलता था और किसी दिन काम नहीं मिलता था। अब वो एक आइसक्रीम की रेहड़ी लेता है और आइसक्रीम का एक छोटा-सा बिज़नेस शुरू करता है। अपनी आइसक्रीम को रेहड़ी को वो जगह-जगह ले जाया करता और उस दिन भी वो अपनी आइसक्रीम की रेहड़ी को हॉस्पिटल के सामने लेकर खड़ा हुआ था। उस समय उसे वंशिका मिलती है। अब वंशिका कहती है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तभी नीरज बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था तुम्हें भुलाने के लिए, इसी वजह से मेरे पास आज कुछ भी नहीं बचा है, मैं कंगाल हो चुका हूँ। वंशिका इस बात को सुनती है और उसकी आँखों में आँसू होते हैं, तभी कहती है, क्या हम थोड़ी देर कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? तो नीरज कहता है क्यों नहीं? और वो अपना जो सामान था उसे लॉक करता है और गाड़ी को अपनी जो साइकिल सी थी, जिस पर आइसक्रीम का काम करता था, उसे हॉस्पिटल के ही बाहर छोड़कर वहीं साइड के कॉफ़ी में कॉफ़ी शॉप में चले जाते हैं और कॉफ़ी शॉप में बैठकर कॉफ़ी पीते-पीते एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं। तभी वंशिका कहती है, चलो जो हुआ वो हो गया, उसे नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अब अपना बिज़नेस शुरू करो।
और मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे रीज़न बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? तभी बताता है नीरज कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि ये लड़कियां किसी की नहीं होती हैं जो डॉक्टरी लाइन में जाती हैं, काफी ओपन माइंडेड होती हैं, इसीलिए मुझे डर लगने लगा था कि तुम डॉक्टर बनकर मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। इसीलिए मैं तुमसे डॉक्टरी छुड़वाना चाहता था, लेकिन मैं गलत था। अब वंशिका कहती है कोई नहीं, अब तो मैं डॉक्टर भी बन चुकी हूँ, अब हम साथ रह सकते हैं। तो इस पर नीरज खुश हो जाता है और कहता है मेरे ऐसे नसीब कहाँ, मेरे पास कुछ नहीं है और तुम्हारे पास तो डॉक्टर है। तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारी तनख्वाह भी अच्छी खासी है और सरकारी डॉक्टर हो। तभी वंशिका कहती है तुम्हारे पास भी सब कुछ होगा, आज ही से अपना कार मॉडिफाई का बिजनेस शुरू करो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ और उसे उसी जगह पर लेकर जाओ और भी आगे बढ़ाओ, जो भी पैसा लगेगा मैं खर्च करूंगी। और अब नीरज शराब छोड़ चुका था और अपने काम में दोबारा से लग जाता है और धीरे धीरे कर कर उसका काम भी वैसा ही चलने लगता है। अब उसके पास काफी क्लाइंट थे, काफी कस्टमर्स आते थे और उसका काम बहुत अच्छा चलने लगता है। और अब मिलकर दोनों एक आलीशान घर खरीदते हैं और घर खरीदने के बाद जो वंशिका है वो अपने माता पिता से कहती है कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, ये नीरज है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। माता पिता कहते हैं कि बेटा तुम इंडिपेंडेंट हो, अगर लड़का अच्छा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम जीवन में आराम से जी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और घर माता पिता ही उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से कराते हैं और फिर वो बड़े प्यार से दोनों रहते हैं। ये थी कहानी वंशिका और नीरज की। आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।